यस। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अनु आदर्श भोपाल से। और आज जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं एक साथ स्किन केयर के बारे में बात करने के लिए। स्किन केयर, यस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि स्किन का हेल्दी होना या स्किन का सुंदर होना, अच्छा होना, बहुत सारे शब्द हम यूज कर सकते हैं। क्यों जरूरी है? यस, क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्रेंड्स, जहां तक मेरा मानना है, जब आपकी स्किन बहुत हेल्दी नहीं होती है तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एक ग्लो नहीं रहता है आपके चेहरे पे। आप बहुत अच्छे से ड्रेसेस अपने किए हुए हैं, ड्रेसेस पहने हैं, आप नॉर्मल डेली वेयर किया है या फिर आपने पार्टी वेयर डाला हुआ है, जो भी है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमने जो ड्रेसेस वेयर किए हैं, या हम जैसे भी, हम अगर पार्टीज में भी जा रहे हैं या नॉर्मली हम घर पे भी रह रहे हैं, बट स्किन अगर अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो बहुत सारा मेकअप करने की पहले तो जरूरत पड़ती है। और दूसरा, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कितना अच्छा हो कि हम ऐसे कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे हम अपने स्किन को उस तरीके से केयर करें जिससे वो हेल्दी रह सके, और वो हेल्दी स्किन अपने आप में एक ब्यूटी प्रूफ करती हो, शो करती हो, जिससे आप अपने नॉर्मल डेज में भी, डेली की भी जो आप ड्रेसेस वेयर करते हैं, पहनते हैं, उसमें भी आप बहुत ही सुंदर लगे। और जब आप पार्टीज में जाते हैं तो बहुत सारा ओवर मेकअप करने की आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत हेल्दी है, बहुत ग्लो करती है। थोड़ा सा मेकअप करने से ही वो बहुत ही उभर के आती है, और आपको ज्यादातर लोगों से तारीफ ही तारीफ मिलती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्किन केयर पे, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स है, पीपीटी शेयर करूंगी फ्रेंड्स, और मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मेरा मानना है फ्रेंड्स कि हमें अपने स्किन के बारे में समझना चाहिए, उसके टेक्सचर के बारे में समझना चाहिए कि हमारा टेक्सचर कैसा है स्किन का। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा हेल्प करना चाहूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी, और उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कि हम समझ पाए या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी पीपीटी क्या बोलती है। ओके, सबसे पहले मैंने बात किया कि हम देखेंगे कि स्किन टेक्सचर। तो आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने बताया, मैं अनु आदर्श भोपाल से और वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ, और बहुत बड़े सपने हैं लोगों के लिए, खासकर वुमेन्स के लिए। और इस साल का मेरा मिशन है 1,000 से भी ज्यादा, 1,000 से भी ज्यादा लेडीज को मैं एम्पावर करूं। ओके, और वो एम्पावर में अगर मैं बात करूं तो उनके बहुत सारी एरियाज वो यहाँ पे कवर कर सकती हैं। तो आज जैसा कि मैंने बात किया फ्रेंड्स, स्किन केयर की मैं बात कर रही हूँ। हम लोग यहाँ पे कनेक्ट होकर स्किन केयर देख रहे हैं कि कैसा, हमें क्या चीजों का, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप सभी का सेशन में वेलकम है। और जैसा कि मैंने बात किया कि सबसे पहले हमें अपने स्किन टेक्सचर की बात करनी, जाननी चाहिए या करनी चाहिए, है ना। तो स्किन टेक्सचर अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो कई बार हमें पता ही नहीं होता है, हमें जो ऊपर से स्किन हमारी दिख रही है, हम उसे ही सोचते हैं कि बस ये एक सिंगल लेयर का स्किन है, और इस पे जो भी हमें अप्लाई करना है हमने कर लिया। कभी किया तो किया, कभी नहीं तो किया तो भी चलेगा। और होना क्या है, जब पार्टीज में जाना है तो मेकअप तो है ही ना, मेकअप लगा लेंगे और वापस सुंदर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आजकल तो आपने देखा होगा, मोबाइल में फोटो लेने के समय भी बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर दिखाया जाता है। तो कई बार हम इसलिए भी बहुत सीरियसली अपने स्किन के बारे में ना जानना चाहते हैं और ना केयर करते हैं। मैं बट आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि स्किन के केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नेचुरल लुक या एक नेचुरल ब्यूटी अपने आप में जो कॉन्फिडेंस देती है ना फ्रेंड्स, वो कोई मेकअप नहीं देता। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, स्लाइड में आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि स्किन स्ट्रक्चर क्या है। तो स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, अगर हम ज्यादा देखें तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया गया है, आप देखिएगा। में जो है वो 3, हम ज्यादातर एक्सपर्ट को भी आप पूछेंगे, उन्हें भी पता है, या जो लोग स्किन पे काम करते हैं। तो हमारा
जो ऊपर का दिख रहा है वो सिंगल स्किन नहीं है, हमारे अंदर आप देखिए यहाँ पे लेयर्स है ना, एपिडर्मिस है, से डर्मिस है एंड हाइपोडर्मिस है, देन आपके हमारा सबक्यूटेनियस लेयर है जो नीचे का आपको दिख रहा होगा, है ना, सबक्यूटेनियस लेयर। तो हमारे स्किन के लेयर्स होते हैं 3 से 4, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेयर्स होते हैं। अब होता क्या है, हम सिर्फ ऊपर 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 ऊपर, अगर हमें कुछ लगाना है तो हमने ऊपर ऊपर लगाया, और नहीं लगाया तो वो जो डस्ट थी, जो गंदगी थी, या जो भी केमिकल्स रिएक्शंस थे, या जो भी थे प्रॉब्लम्स, वो हमारे नीचे के लेयर पे आए, सेकंड पे, सेकंड से वो थर्ड पे आ गए, धीरे धीरे करके चीजें नीचे नीचे नीचे। और हमें पता है कि भाई हमने एक ही लेयर को हम जानते हैं कि ऊपर जो दिख रहा है यही लेयर है, इसी पे हम सब चीज लगाते हैं, और ये साफ कर लिया, दैट मीन्स की हमारी स्किन साफ हो गई। ये गंदी दिख रही है मतलब कि सिर्फ ऊपर की गंदगी है, अंदर तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे आप सभी से बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। हमारे स्किन के जो लेयर्स हैं, इन सारे लेयर्स की केयर हमें करनी पड़ती है फ्रेंड्स, और ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। तो आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ही पे आपको राइट साइड में आप देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हेयर के, अपने स्किन के सबसे ऊपरी लेयर पे जो हेयर होते हैं, वो हेयर आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना। एंड जहाँ पे हमारा पूस होता है, जहाँ से स्वेटिंग है ना, स्वेट पोर आपको दिख रहे होंगे, नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्व्स है, एंड हमारा जो ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है ना, जहाँ से पसीने वगैरह आते हैं, साथ ही साथ हमारे हेयर बुब्स है, और बहुत सारा, मतलब बहुत, अगर डीपली नहीं भी जाके हम सिर्फ बेसिक बेसिक नॉलेज अगर हम लेना चाहें तो इस स्लाइड से हम ये ले सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे स्किन एक सिंगल लेयर की नहीं है, हमारी स्किन 3 लेयर से बनी हुई है, और सबसे नीचे जो है वो हमारा सबक्यूटेनियस लेयर होता है। उसके अलावा हमारे 3 लेयर और होते हैं जिसे हमें केयर करने की बहुत ही जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। स्किन के लेयर हमने देखे कि सिंगल लेयर नहीं है, हमें तीनों लेयर की प्रॉपर केयर करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखेंगे सभी लोग मिलके कि स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो फेस करते होंगे या फेस किया होगा कभी डार्क सर्कल्स, है ना। डार्क सर्कल्स आपने देखा होगा, फेस के नीचे हमारा डार्क सर्कल्स, चाहे हमारा स्ट्रेस हो, चाहे हमारा प्रॉपर स्लीपिंग नहीं होना, या न्यूट्रिशन की कमी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। उसके बाद फेस पे डार्क सर्कल के अलावा एक्ने यहाँ दिखाया गया है, ड्राई स्किन के बारे में बताया गया है ना, आप देख पा रहे हैं जो ये पीपीटी शो कर रही है। ब्लैक हेड्स होते हैं हमारे फेस पे, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। रिंकल्स होते हैं, साथ ही साथ इनकॉल प्रोसेस होते हैं, जैसे जो हमारे बहुत पोर्स है, जो अगर मैं बात करूं कि फेस में या हमारी पूरी बॉडी में रोम छिद्र होते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोई चीज, अगर जैसे पसीना है ना, स्वेटिंग जो है, पसीना अगर बाहर, अंदर से बाहर निकल रही है तो बाहर की चीजें भी तो अंदर जाती होंगी, है ना। ये चीजें हमें समझनी है, और उसी हिसाब से हमें अपने स्किन की केयर करनी है। तो ये कुछ थे स्किन प्रॉब्लम्स। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी और हम लोग जानकारी लेंगे जो कि एक्ने के बारे में बताता है। बहुत सारे लोग आज के समय में, आपको पता है, एक समय था जब आप हम जानते थे कि एक्ने का एक एज होता है, वो होता है जब आप यंग होते हैं, जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, यूथ जिस समय हमें बोला जाता है, तो वही एक एज होता है। लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता था फ्रेंड्स, जब मैंने, लेकिन पर्सनल जब मैंने फील किया, इस प्रॉब्लम को फेस किया, या जब मैंने स्टडी की, तब मुझे पता चला कि नहीं, इसकी कोई एज नहीं होती है। ये आपके प्रॉपर केयर नहीं कर पाने के कारण एक्ने जो है वो किसी भी एज में आ सकता है। और उस पे भी आप जब ध्यान नहीं देते हैं, या उसके साथ जब आप कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपको परेशान करता है। तो एक्ने आप देख पा रहे होंगे, स्टेप 1 में एक्ने कैसा है, 2 में आपका और वो खराब होता है, और स्टेप 3 जो दिखाया गया है वो और भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो चुका होता है, बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो एक्ने भी अलग अलग टाइप के हैं। नॉर्मली अगर एक सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं, तो एक्ने के दो जो बेस है, मतलब मेन जो दो एक्ने पब्लिक जानती है, या आप जरूर जाने, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। ये दो ज्यादा लोगों को बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर पाते हैं, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे स्लाइड में। ब्लैक हेड्स ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, और व्हाइट हेड्स होते हैं जो व्हाइट व्हाइट डॉटेड होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं इरिटेट करते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं फेस पे, और प्रॉब्लम्स भी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे
कुछ पर्स से रिलेटेड भी एक्ने होते हैं, और उससे जब हम अपने नेल से कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं तो वो उसकी कंडीशन और भी खराब हो जाती है। साथ ही साथ हमें जानने की जरूरत है फ्रेंड कि हमारा जो फेस है, ये पूरा एक छोटा सा फेस, ये एक सिर्फ छोटा सा फेस नहीं है, ये हमारी पूरी बॉडी को एक्सप्लेन करता है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी, आप देखिए फोरहेड पे लीवर, स्टमक, है ना, ब्लैडर, मतलब यहाँ पे अगर आपको इस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके लीवर में, आपके स्टमक में प्रॉब्लम है। तो ये इंडिकेट करते हैं, जो हमारे फेस के एरियाज हैं फ्रेंड, ये इंडिकेट करते हैं कि हमें हमारे किस ऑर्गन को भी कहीं ना कहीं केयर करने की या प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो आप देखिएगा, अगर हमारा ये थर्ड आई जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं लेडीज, वहां पे अगर ज्यादा प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, दैट मीन्स की हार्ट एंड स्टमक, एंड हमारा लेफ्ट और राइट चीक दोनों चेक पे भी आप देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मेल फीमेल यूथ, कि चेक पे ज्यादा एक्ने के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये देखिए इंडिकेट करता है कि उनके हार्ट, लंग्स, है ना, लीवर और किडनी, स्टमक, इन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो एरिया बार बार इंडिकेट कर रही है, बार बार लगातार। तो हमारा फेस सिर्फ एक नॉर्मल फेस नहीं है फ्रेंड। सबसे पहले हमने देखा कि ये 3 लेयर्स में है और हमें इनकी पूरी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। उसके अलावा जिस एरिया में ज्यादा एक्ने या ज्यादा प्रॉब्लम्स बार बार हाईलाइट हो रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं हमारे कहीं ना कहीं ऑर्गन को। तो ये स्लाइड आपको बहुत आसानी से समझाने में हेल्प करेगा कि किस एरिया में, अगर आपके चिन के एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बार बार, तो किडनी, ब्लैडर, ये हाईलाइट करेंगे, जो आप देख पा रहे हैं, हार्मोन से रिलेटेड सिस्टम, हार्ट, लंग्स एंड लीवर, किडनी, आपका स्टमक, ये चेक पे। तो ये एक स्लाइड हमें हेल्प करता है फ्रेंड्स ये समझाने में कि एक्ने सिर्फ एकमात्र एक्ने नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी ऑर्गन को भी हाईलाइट कर रहा है कि उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करना चाहूंगी फ्रेंड्स, यहाँ ये स्लाइड हमें बता रहा है बहुत ही अच्छे से कि अगर हम अपने स्किन की लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप केयर नहीं करते हैं तो कैसे, आप देख पाएंगे लेफ्ट एंड राइट में बहुत ही डिफरेंसेस हैं। कैसा लुक होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे जो हमें हमारे चेहरे पे दिखेंगे, और अगर हम केयर करते हैं तो वो देखने में कैसा होगा, और वैसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं यहाँ पे नजर आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेफ्ट वाले में, अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो फाइन लाइंस बहुत जल्दी देखने को मिलता है। सन डैमेजेस जहां जहां हुआ है वो भी बहुत आसानी से हम देख पाते हैं, चाहे हमारे फेस पे हो, चाहे हमारी महिलाओं के चेहरे पे, जिन्हें हम अपने समाज में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा, अगर हमने केयर नहीं किया है, या जो भी महिलाएं प्रॉपर केयर नहीं करती हैं, ये प्रॉब्लम्स उनके चेहरे पे आने वाले समय में एक के बाद एक ऐड होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे, और एक्ने होने के बाद एक्ने के मार्क्स भी, उसके जो दाग धब्बे हैं वो भी चेहरे पे रह जाते हैं। उसके अलावा अगर उनकी एजिंग है तो एज स्पॉट भी उनके चेहरे पे दिखता है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं किया अपने स्किन को। और कुछ लोगों का मानना है कि मैं तो बहुत केयर करती हूँ, लेकिन वो ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें पता नहीं है कि हमारे स्किन के स्ट्रक्चर 3 लेयर में डिवाइड है, और उन तीनों लेयर की हमें, यस, उन तीनों लेयर की हमें केयर करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे आप देखिए, उसके अलावा स्किन का जो अनइवन टोन, एक बराबर नहीं दिखना, है ना, धब्बे धब्बे सा दिखना है, पिगमेंटेशन। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो हम बहुत अच्छे से फेस पे देख पा रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से, स्लाइड में, कि अगर हमने प्रॉपर केयर नहीं किया तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक ऐड होते चले जाते हैं हमारे फेस पे, और जहां से हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, और कहीं ना कहीं हम बहुत परेशान होते हैं कि कितना अच्छा भी कपड़ा पहन लो, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो अंदर से खुशी महसूस नहीं होती है, कितना भी मेकअप कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल, अगर आप एक प्रॉपर केयर देते तो जो वो लुक होता, ये वो लुक नहीं है। इसके ऊपर आप मेकअप जब डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपनी अस्तित्व को नीचे से कहीं ना कहीं हाईलाइट करती ही रहती है पूरी तरीके से।
फिनिश नहीं करती हैं, या फिर अगर मैं बताऊं तो आपको खुद पता होता है कि आप आज जितने भी सुंदर दिख रहे हैं वो सिर्फ मेकअप के बदौलत दिख रहे हैं। जैसे ही आप उस मेकअप को उतारेंगे, आफ्टर मेकअप क्लीन करने के बाद आपकी स्किन वही दिखने वाली है जो ये हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। अब हम राइट साइड में ध्यान दें स्लाइड में फ्रेंड्स, तो आप देख पाएंगे कि अगर हम प्रॉपर क्लीन अप करते हैं, केयर करते हैं, अगर हमें मालूम है कि स्किन का टेक्सचर क्या है, कितने लेयर्स में है, और हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और स्किन का हेल्दी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी से जो कॉन्फिडेंस आता है वो और किसी चीज से नहीं आता है। तो राइट साइड में देखिए, जिन लोग बहुत ज्यादा, जो महिलाएं अवेयर हैं और जो अपने स्किन को बहुत ही अच्छे से केयर करती हैं, तो उनमें ये राइट साइड जो लुक है, ये लुक एक्चुअल में वो मेंटेन कर पाती हैं, या उसका बेनिफिट ले पाती हैं, उसका कॉन्फिडेंस वो जी पाती हैं। तो ये देखिए राइट साइड में, इससे क्या होगा, जब आप प्रॉपर केयर करते हैं अपनी स्किन की, स्मूथनेस, बहुत ही स्मूथ आपकी स्किन लगती है, बहुत ग्लो करता हुआ स्किन देखने को मिलता है, बहुत क्लियर स्किन, जो भी देखता है वो पूछता है क्या करते हो, गजब की आपकी स्किन है। और एक टाइटनेस, स्किन में आपकी झुर्रियां नहीं दिखेंगी, बहुत स्किन क्लीन प्रॉपर टाइट रहेगा। इसके अलावा आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जो आप दिखता है लोगों में, जो आप एक बिलीव ट्रांसफर कर पाते हैं, जो एक आपका बैलेंस टोन होता है। ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, अपने आप नहीं आई हैं, ये आपके मेहनत का रिजल्ट है। सॉफ्टनेस दिखना, बहुत ही क्लियर और बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल, जिसको बोलते हैं हम ना, ब्यूटी, ब्यूटी एक्चुअल में ब्यूटी क्या है, मेकअप नहीं है। ब्यूटी है हमारा केयर, हमारा हेल्दी स्किन, एक्चुअल ब्यूटी वो है। तो राइट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट और राइट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा साइड पसंद आ रहा है, कैसा दिखना चाहेंगे आप, तो डेफिनेटली 100% फीमेल्स ये बोलेंगी राइट साइड। यस, बिल्कुल मेरा भी यही है, राइट साइड। लेकिन राइट साइड में जो स्किन हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये स्किन हम कैसे पाएंगे, कैसे हमें मिलेगा, कैसे? तो जब हम केयर करेंगे तो हम और आप भी बहुत ही क्लीन, टाइट, इवन टोन, बहुत मतलब बहुत ही गजब का ऑसम स्किन आप भी ले पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ भी एक एग्जांपल दिया गया है लेफ्ट एंड राइट में। एक आपका डलनेस है, आप देख पा रहे होंगे, एक्ने है ना, रिंकल्स है, आपके पोर्स दिख रहे हैं, आपके ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, और आपका ड्राई स्किन हाईलाइट हो रहा है लेफ्ट साइड में। लेकिन राइट साइड में सेम एक और एग्जांपल, कि अगर हमने प्रॉपर केयर किया है तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल एक ही फेस के दो पहलू को दिखाया गया है, कि बिफोर एंड आफ्टर। तो केयर नहीं करते तो बिफोर में आप देख सकते हैं, आपका डलनेस भी कहीं ना कहीं दिखेगा, आपके एक्ने भी दिखेगी, आपके रिंकल्स भी दिखेंगे, आपके पोर्स भी दिखेंगे, आपके ब्लैक हेड्स भी दिखेंगे फ्रेंड्स, एंड आपका स्किन ड्राई है, डैमेज हो रहा है, वो भी दिखेगा। लेकिन अगर आप केयर करते हैं तो आफ्टर में आप देख सकते हैं राइट साइड। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा, चूंकि ज्यादातर महिलाएं एक्ने के प्रॉब्लम से, या हमारे ज्यादातर यूथ एक्ने के प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे भी एक्ने के कुछ स्टेजेस दिखाए गए हैं फ्रेंड्स। ये कुछ स्टेजेस होते हैं जो कहीं ना कहीं, अगर मैं एक शब्द बोलूं, बद से बदतर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक्ने, पहले तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, एक्ने अगर बाई चांस होता भी है तो उसको उसी कम प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में ही हमें हैंडल कर लेना चाहिए। नहीं तो स्टेजेस हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसके जो कंडीशन है वो खराब हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही गंदा सा, है ना, बहुत ही गंदा सा एक मेमोरी हम बोल सकते हैं, छोड़ के जाता है हमारी लाइफ में, या बहुत ही दाग धब्बे और एक लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान हमें बना देता है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पे फिर से अगेन एक स्लाइड हम देख पा रहे हैं, एक पिक्चर के माध्यम से हम फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सेम गर्ल, बट एक गर्ल जो कि अवेयर है, और एक गर्ल लेफ्ट में जो है वो अवेयर नहीं थी। तो कैसी दिख रही है आप देखिए। हम अगर प्रॉपर जब केयर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ कुछ साल होते हैं स्टार्टिंग के, जब आप अपने एज के कारण खूबसूरत शायद दिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, अपने उम्र के पड़ाव पे आगे निकलते हैं,
आपका स्किन, आपका हेल्थ डिमांड करता है, और जब आप उस डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो आप देख पाएंगे कि एक ही चेहरा है लेकिन कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो आप लेफ्ट में देख पा रहे होंगे, अगर हम जब केयर नहीं करते हैं तो हमारे आंख के नीचे डार्क सर्कल्स, हमारे एक्ने के दाग, कहीं ना कहीं हमारे रिंकल्स, साथ ही साथ हमारे ब्लैक हेड्स, ड्राइनेस, एंड उसके अलावा भी अनइवन टोन जो भी हमारे स्किन में है, पैचेस जैसा, वो सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं राइट साइड का फेस देखते हैं, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, कितना ब्यूटी एक दिख रहा है, नेचुरल ब्यूटी। हल्का सा मेकअप कर दिया और स्किन ग्लो होनी शुरू हो गई, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है उनका। वो जो भी वो ड्रेसेस पहनेंगे वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगेगा उनको, उनके सूट पर। वो जो भी हेयर स्टाइल बनाएंगे वो बहुत ही सूट होगा। क्यों? क्योंकि स्किन बहुत हेल्दी ग्लो एक उभर के आ रहा है, वो उनमें वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, और वो उस हिसाब से एक्ट कर पाएंगी उस कॉन्फिडेंस के साथ में। तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर और देखा, सेम लेडी है, सेम फेस है, बट बिफोर एंड आफ्टर हम इसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने केयर नहीं किया तो हम किस लेवल पे अपने स्किन को लेके जा सकते हैं, और अगर हमने किया तो हम किस लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो हमारे स्किन की डिमांड है, उस डिमांड को हमें पूरा करना चाहिए, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्किन टेक्सचर, जो कि हमने समझा, साथ ही साथ हमने देखा 2 से 3 स्लाइड में कि कैसे हमारे स्किन को अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, या उनके जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स को हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं और उस डिमांड्स को हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिले। और डिफरेंसेस भी देखे हमने कि दोनों में कितना अंतर होता है। अगर हम केयर करते हैं तो वो स्किन हमारी कैसी दिखती है, और अगर हम केयर नहीं करते हैं तो वो स्किन हमारी कैसी दिखती है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, स्किन केयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? टेक्सचर पता चलने के बाद अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जैसे हम थोड़ा सा गौर करें, अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो वो सारे बेनिफिट्स हम ले पाएंगे, जो एक सुंदर महिला, एक कॉन्फिडेंट महिला, या एक ऐसी महिला जिसको आपने हमने समाज में देखा है वो कुछ भी पहने वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी स्किन बहुत हेल्दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी स्किन बहुत हेल्दी है। तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन पे फ्रेंड्स। तो हेल्दी स्किन के लिए हमें सबसे पहले 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। एक है, पहला जो है यहाँ पे डेली केयर, दूसरा है वीकली केयर, और तीसरा है मंथली केयर, और आप उसे चाहे तो ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, मंथली केयर और ट्रीटमेंट। तो हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे कि क्या होता है ये डेली केयर में, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वीकली केयर में कौन कौन सी बात हम ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बात की डेली केयर, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेली केयर क्या है, और डेली केयर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स डेली केयर से मतलब है कि हम रोज की देखभाल, अपने स्किन की जो देखभाल है वो रोज में क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स डेली में सबसे पहला होगा हमारा, हमें फेस वॉश डेली करना चाहिए। सबसे पहले हम अवॉइड करें कि हम सोप में फेस वॉश ना करें। यस, सोप में फेस वॉश नहीं करें। किससे करना चाहिए? फेस वॉश यूज करना चाहिए बहुत ही माइल्ड और सोप फ्री फेस वॉश आपको यूज करना चाहिए, केमिकल फ्री, नेचुरल होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए आपका फेस वॉश जो है। और फेस वॉश यूज करें सबसे पहला, वो भी 2 बार यूज करें, मॉर्निंग एंड नाइट। साथ ही साथ मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करेंगे तो मॉर्निंग में फेस वॉश के बाद आपको क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। वो क्रीम आपका होना चाहिए डे क्रीम। आप नॉर्मल कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रहे हैं तो उसके बाद आप लगाइए अपना सनस्क्रीन। क्यों? क्योंकि जब हम मॉर्निंग में फेस वॉश या मॉर्निंग में जब हम नहाते हैं उसके बाद जब हम कोई क्रीम लगाते हैं तो हम कोई भी क्रीम ऐसे उठा के ना लगा ले। मॉर्निंग में हमें कम से कम 3 से 4 बजे तक, है ना, सुबह से लेके 8 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक का जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, और वो कहीं ना कहीं उसकी किरणें हमारे घर पे भी आती है और हमें भी कहीं ना कहीं वो नुकसान करती है, हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को कहीं ना कहीं वो परेशान करती है, नुकसान पहुंचाती है फ्रेंड्स। तो डे क्रीम हम जब भी लगाएं, दिन में जब भी जो क्रीम लगाएं, हम मॉर्निंग में नहाने के बाद या फेस वॉश करने के बाद डे क्रीम लगाएं। डे क्रीम में आपका सन प्रोटेक्शन ऐड रहता है। नहीं है अगर आपकी क्रीम में तो ऊपर से सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें।
ओके। इससे आपने क्या किया, इससे आपने दिन में जो आपके सूर्य की किरणें हैं या आपके प्रदूषण से संबंधित जो भी चीजें हैं जो आपके स्किन को डैमेज करती है, उनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये करने से क्या हुआ, आपने फर्स्ट हाफ अपने स्किन को प्रोटेक्ट किया। देन आता है आफ्टर इवनिंग, नाइट का समय। आप अगर वर्किंग हैं तो आप बाहर से होके आ चुके होते हैं अपने घर पे, या अपने घर पे भी हैं तो आपकी जो भी जिम्मेदारियां था आप कर चुके हैं। अब आपके खाना खा के डिनर करके जो भी है आपका रेस्ट करने का टाइम हो रहा है। उस समय भी हमें, अगर हमें हेल्दी स्किन रखना है तो उस समय भी हमें अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए। यस। वहां पे क्या ध्यान रखेंगे हम, वहां पे रात में भी हमें सोने से पहले हमें अपना फेस वॉश करना चाहिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से, मसाज करते हुए। और धोने के बाद हमें फिर से वही दिन में जो क्रीम लगाई थी वही क्रीम उठा के हमें नहीं लगाना है। यहाँ पे हमें लगाना है नाइट क्रीम। यस। नाइट क्रीम आपके स्किन को कहीं ना कहीं दिन भर के थकान से एक रिलैक्स महसूस कराती है, रिजर्वेट करने में मदद करती है, उनको फिर से वापस एक्टिव करने में, रात भर में रेस्ट देके एजिंग से दूर करती है। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स जो कि आपने दिन भर में फेस किए हैं वो अगले दिन और ज्यादा उभर के ना आए, उसमें वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने पे काम करती है। तो नाइट क्रीम का अपना काम होता है, इसलिए रात में जब हम फेस वॉश करें तो हमें नाइट क्रीम लगाना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन है फ्रेंड्स डेली केयर के लिए। डेली हमें ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें 2 बार फेस वॉश हम करें, और डे में जब फेस वॉश मॉर्निंग में करेंगे तो हमें डे क्रीम लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमें दिन भर के जो भी हमारे नुकसान है उससे बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। और ना रात में जब हम फेस वॉश करें जरूर करें, और रात में हम नाइट क्रीम लगाएं, क्योंकि ये रात में स्किन को रेस्ट करने के अलावा, दिलाने के अलावा, साथ ही साथ इनकी जो भी रिपेयरिंग का काम है वो ये करते हैं उस टाइम। तो इसलिए रात में हमें नाइट क्रीम। तो ये था डेली केयर। अब हम बात करते हैं स्लाइड में फ्रेंड्स की सॉल्यूशन और क्या है, एक हेल्दी स्किन के लिए हमें और क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीकली केयर भी हमें करना चाहिए। अब वीकली केयर में क्या आता है, तो फ्रेंड्स फेस वॉश और डे नाइट क्रीम तो है डेली केयर, लेकिन वीकली केयर में हमें सप्ताह में 1 या 2 बार, अगर आपका स्किन हेल्दी है ऑलरेडी तो आप सप्ताह में 1 बार स्क्रब अच्छे से करें, जरूर करें, बहुत ही हल्के हाथों से। यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगी कि आपका स्क्रब अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा हार्ड हाथों से आपको मसाज नहीं करने हैं, बहुत ही हल्के हाथों से। मैं नेक्स्ट सेशन जब स्किन पे लूंगी तो मैं आपको डेमो के साथ बताऊंगी कि कैसे हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने का जो तरीका है, जो एक आइडियल तरीका है, वो कैसा होना चाहिए। तो वीकली केयर में हमें हमारा स्क्रब करना चाहिए। अगर हमें हमारा हेल्दी स्किन है तो हम सप्ताह में 1 बार जरूर स्क्रब करें। अगर स्किन में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है तो सप्ताह में 2 बार स्क्रब करें, हम जरूर 2 से 3 दिन के बीच में स्क्रब करें। 7 से 10 मिनट आपको बहुत हल्के हाथों से स्क्रब करना चाहिए। स्क्रब करने के बाद आपको क्रीमी मसाज, आपके स्क्रब आपने किया, आपके डेड सेल्स निकल गए हैं, आपकी मरी हुई जो चमड़ी है वो निकल चुकी है, लेकिन आपने जो गंदगी साफ की, आपने जो चीजें हटाई, अब उसमें जो नेचुरल ऑयल था वो भी हट गया है। तो आप वहां पे फिर से उसको क्या करेंगे, उसको अच्छा मेंटेन करने के लिए आप वहां पे मॉइस्चराइज करने के लिए डालेंगे मसाज क्रीम। यस, मसाज क्रीम। आप जब उसको वापस मसाज करते हैं तो वो स्किन टोन जो था, उनका टेक्सचर जो था वो वापस उतना अच्छा रहता है। और उसके बाद इस टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए अगला 1 सप्ताह आप बिल्कुल वैसे ही नीट एंड क्लीन एंड ग्लो आपका बना रहे, सब कुछ बिल्कुल वैसा एज इट इज दिखे, इसके लिए आप उसके बाद मसाज के बाद हमें क्या करना चाहिए, मास्क अप्लाई करना चाहिए, जो कि आपके स्किन को टाइट रखने के अलावा आपके मॉइस्चर को भी लॉक कर देता है, ताकि अगला 4 से 5 दिन आपकी जो स्किन हेल्दी ग्लो लुक दे रही है वो कंटिन्यू बनी रहे। ओके। तो ये था वीकली केयर। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से मंथली केयर और ट्रीटमेंट, ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स डेली केयर देख लिया हमने, वीकली केयर दे दिया, बट डेली वीकली के अलावा हमें हमारा मंथली केयर भी देखना चाहिए, या फिर हम उसे ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि एज एक जगह रुकने वाली नहीं है ना, एज हमारी बढ़ती है और आगे 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 आगे, या फिर कई बार बढ़ते हुए उम्र में नहीं, कम उम्र में भी हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहां पे हमें सॉल्यूशन की जरूरत होती है। तो मंथली केयर में ये है कि आप अगर हेल्दी स्किन है लेकिन आप फिर भी एजिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आपको फेस सीरम अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। फेस सीरम बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के आते हैं,
जो तरीका है उस तरीके से आप इसको शुरू करें। और आई क्रीम है यहाँ पे, जिसको हम लोग ट्रीटमेंट में मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप एजिंग की तरफ है, या आपको ऑलरेडी पहले से किसी भी कारण से डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, तो आपको आई क्रीम अप्लाई करना चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस वही है, फेस वॉश करना चाहिए, आपको बीच में ट्रीटमेंट देना चाहिए, देन आपके क्रीम आ जाएंगे। जो भी आपका, अगर डे में आप डाल रहे हैं तो डे में आई क्रीम के बाद आपको डे क्रीम लगाना है, और नाइट में आपको आई क्रीम के बाद नाइट क्रीम लगाना है। तो ये है हमारा फेस सीरम, आई क्रीम एंड एंटी एजिंग क्रीम, जो कि हम मेंशन किया है यहाँ पे हमने, या फिर हम जिनको रेकमेंड करते हैं, ये है हमारा ट्रीटमेंट में। हमें देखना चाहिए कि हम डेली केयर करके अगर अपने स्किन को अच्छा रखा है, तो वीकली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मंथली भी हमें चेक करना है कि पिछले मंथ अगर 4 सप्ताह हुए थे, तो उन 4 सप्ताह में हमने अपने स्क्रब, अपने क्रीमी मसाज, मसाज क्रीम का, और साथ ही साथ हमने मास्क अप्लाई किया था या नहीं किया था, और किया था तो कितना किया था, कितनी बार किया था। क्या एक बार किया? महीने में 4 सप्ताह अगर पड़े थे तो क्या एक बार किया? तो वो भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि हमें अपने हेल्दी स्किन के लिए प्रॉपर केयर करनी चाहिए, और प्रॉपर केयर एक दिन में नहीं होता। हम क्या करते हैं, डेली कुछ भी क्रीम सुबह शाम लगा लेते हैं, और महीने में एक बार जाके 2 घंटे, यस, महीने में एक बार जाके 2 घंटे पार्लर में बैठ के आते हैं। और वो भी कितना, 1500, 2000, 2500, 3000 दे के। 30 दिन की गंदगी को ये 3 लेयर्स हमने स्ट्रक्चर देखा था। स्किन सिंगल लेयर नहीं है, 3 लेयर्स हमने देखे थे। गंदगी यहाँ से आ गई, यहाँ आपने फिर भी क्लीन नहीं किया, यहाँ से आ गई, यहाँ आपने फिर भी क्लीन नहीं किया, तो यहाँ से चीजें यहाँ आके बैठ गई हैं, और आप एक दिन में जाके उसको निकाल के आ जाते हो? नहीं, एक दिन में निकलने वाली है ही नहीं। इसलिए स्किन यहाँ से यहाँ आई, आपने उसको वीकली केयर में निकाल दिया, यहाँ आई आपने फिर वीकली केयर में उसको निकाल लिया। तो हम कहीं ना कहीं तीनों लेयर की जब प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटे से, चूंकि मैं फीमेल्स के स्किन की बात कर रही हूँ, और आप, मैं, सभी फीमेल्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम डेली घर की साफ सफाई, आप देखिएगा, झाड़ू पोछा, अगर देखिए हम लोग झाड़ू पोछा जो बोलते हैं ना, जो बाइयां आके हमारे घर में करके जाती हैं, झाड़ू पोछा डेली होता है तो सफाई है, ठीक है। लेकिन जब हम फिर मंथली जब सफाई निकालते हैं, तो क्यों हमें हमारे पंखे भी गंदे दिखते हैं? क्यों हमारे हमारे बेड के नीचे से भी, सोफे के पीछे से भी गंदगी निकलती है? क्यों फिर जाले भी निकलने लग जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं किया, मतलब हमने तीनों लेयर क्लीन नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ घर मैंने ऐसे भी देखे जहां पे वीकली सफाई होती है, उनके यहाँ वीकली पूरे जाले भी निकलते हैं, उनके पूरे फर्नीचर्स को हटा के साफ सफाई भी की जाती है। तो उनके यहाँ कैसा है, घर फुल टाइम पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। उसी तरीके से हमारा और आपका स्किन भी है। हमने सिर्फ डेली केयर किया है, वीकली नहीं किया, मंथली नहीं किया, ट्रीटमेंट्स नहीं दिए हैं, तो हम वो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जो रिजल्ट हम और आप सोच रहे हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स आपके केमिकल फ्री, मतलब हर्बल या नेचुरल होने चाहिए फ्रेंड्स। कैसे? केमिकल या हर्बल, नेचुरल होने चाहिए। क्योंकि कई बार हम मार्केट के ब्रांड लेके आ तो जाते हैं, है ना? क्या करते हैं, लेके आ तो जाते हैं, लेकिन उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि एक्चुअल में जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है, वो रिजल्ट्स मिलता ही नहीं है। और हम इसी उम्मीद से बार बार लगातार हर महीने ये अलग अलग ब्रांड खरीद के लेके आते रहते हैं कि अब स्किन अच्छी हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने बताया ये लगा लो तो अच्छी हो जाएगी, अच्छा इन्होंने बताया ये लगा लो, अच्छा मैंने टीवी में ये ऐड देख लिया, वो ऐड देख लिया। फ्रेंड्स, आपके प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है, तो वो रिजल्ट आप कभी नहीं ले पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट हर्बल और नेचुरल होना चाहिए। इसके साथ में अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे ये स्लाइड में स्टॉप करूंगी, और यहाँ पे मैं 2 मिनट अगला आपसे और भी बात करना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि हमने देखा कि स्किन केयर क्यों जरूरी है। यस, कॉन्फिडेंस, हम कितना भी बहुत अच्छा
सोच रख लें, कितनी अच्छे कपड़े पहन लें, हम कुछ भी करें, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस, जो हमारा ब्यूटी, जो हमारा हेल्थ स्किन दे सकता है ना, वो शायद कोई भी नहीं दे सकता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने स्किन की केयर जरूर करें, क्योंकि जब हम और आप अपने स्किन की केयर करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हम और आप फील कर पाते हैं, और वो कॉन्फिडेंस हम फिर लोगों को गाइड करके, टीच करके, अवेयर करके दे भी पाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं यहाँ पे, आई थिंक पूजा जी है मेरे साथ और भारती जी हैं, तो वेलकम मैम। मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगी, सेशन एंड करने का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच। यस, आप लोगों के कुछ सवाल है तो पूछें प्लीज। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। क्वेश्चंस तो नहीं है मैम, लेकिन क्लियर हो गया है कि हमारे स्किन केयर कैसी होनी चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे थे मैम, वीकली मैं नहीं कर पा रही थी, डेली केयर तो मैं कर रही थी, लेकिन वीकली नहीं, और मंथली जाके पार्लर पे भी कभी कभी बैठ जाते हैं। नॉट टू मंथली, 2 महीने के में एक बार तो हो ही जाता है। फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे मैम। अब समझ में आया कि कहाँ क्या गलती हो रही है, तो उसके लिए थैंक यू यस, सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। तो आई थिंक डेली वीकली हम अगर करना शुरू किया तो हमें मंथली में जाके 2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, और जरूरत उसी नहीं है। पैसे से आप अच्छे ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रखिए घर पे, और जो कि यस बहुत सेफ है, हेल्दी है, और आप दूसरों को भी सजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है शायद हम और आप पार्लर जा भी पाए, बट बहुत सारी हमारी महिलाएं हमारे समाज में ऐसी हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता है। तो आप और हम एक अच्छे तरीके से अगर अपनी स्किन को केयर करना सीख लिया है हमने, तो हम लोगों को भी वो गाइड कर पाएंगे, उन्हें हेल्प कर पाएंगे। राइट? यस यस मैम, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू भारती मैम। पूजा मैम, आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि इन्होंने आपको इनवाइट किया, आपकी कुछ क्वेरीज है, बताइए प्लीज। जी मैम, अनु मैम का इनविटेशन मिला था, भारती जी ने भेजा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पूजा मैम, आपका कोई सवाल है क्या? मैं क्लियर कर पाई आपके आज इस सेशन? यस मैम, मेंटेन करना जरूरी है, समझे मैम, और कुछ रहेगा तो मैं कन्वे करूंगी मैम। थैंक यू। ग्रेट, 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 शायद ग्रेट। लेट ज्वाइन हुई मैम, थोड़ा मैं नेक्स्ट बिल्कुल, सेशन में बिल्कुल, मिलूंगी आप फिर। बिल्कुल। तो आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करूंगी, और नेक्स्ट जब हमारा टर्न आएगा सेम स्किन केयर पे, तो मैं उस दिन बात करने वाली हूँ विथ डेमो, कि हमारे जो भी हम प्रोडक्ट डेली केयर में या वीकली केयर में यूज करते हैं, उनका तरीका क्या है, राइट तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है, जिस तरीके से हम अप्लाई करें और अच्छा एक रिजल्ट ले पाए। ओके, यस मैम, तो थैंक थैंक यू यू। सो मच एवरीवन। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय लव मैम। यू ऑल, बाय बाय।